I'm starting the half-yearly syllabus of English CB, and I'm starting with the very first chapter of half-yearly syllabus, which is the importance of being earnest. Chapter 4, the importance of being earnest. Okay, so let's be with your books, and I'm going to tell about the chapter. It is not a story, it is a play. प्ले मीन्स आप समझते होंगे नाटक होता है जहाँ पे ड्रामेटिकल व्यू है इन सारी पूरी स्टोरी में, एंड इट इज़ अ वेरी लेंदी ड्रामा, इट्स अ वेरी लेंदी प्ले. सो आई एम गोइंग टू टेक 2 parts of this play. Okay, so firstly I am going to giving you the very first part of this play. So be ready with this. So first of all we are going to talk about the title. The title of the chapter is the importance of being earnest. सो यहाँ पे आप जब भी प्ले को पढ़ेंगे देन यू गेट द एक्चुअल थीम. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले समझ में आएगी आपको. पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूँ. इन दिस प्ले जो मेन कैरेक्टर है, द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इज जैक वर्दिंग. ही इज़ द हीरो ऑफ द प्ले. तो क्या होता है दैट ही टोल्ड एवरीवन, वो सबको उसने बताया हुआ है कि मैं और मेरा भाई 2 लोग हैं. मतलब वो खुद को 2 लोगों में दिखाता है कि मैं ही जैक हूँ और मेरा एक और भाई है जिसका नाम अर्नेस्ट है, जबकि रियल में उसका कोई भाई नहीं है. पर उसने लोगों को बताने के लिए ऐसा झूठ बोला हुआ है कि एक वो है और एक उसका भाई है. मतलब वो अपने आप को 2 लोगों के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा उसने झूठ बोला हुआ है सबसे. तो होता क्या है इस पूरे प्ले में दैट टिल द लास्ट उसका एक फ्रेंड उसका ये जो ड्रामा है वो खोल देता है. जो उसका ये झूठ है वो सबके सामने रिवील हो जाता है और वो खुद उसका भाई बनकर आ जाता है. तब वो शॉक्ड हो जाता है कि मेरा तो कोई रियल में भाई है नहीं, दैट आई सेल्फ ओनली, मैं ही हूँ, मैं ही अपना भाई हूँ और मैं ही जैक हूँ. तो ये कहाँ से आ गया जबकि रियल में तो नहीं है. तो दैट इज़ द थीम ऑफ द प्ले. तो जो उसका भाई है उसका नाम होता है अर्नेस्ट, यानी जो मेन रियल कैरेक्टर है उसमें जो मेन हीरो है वो है यहाँ पे जैक वर्दिंग, और जो उसका भाई है उसका नाम उसने बताया हुआ है अर्नेस्ट वर्दिंग. ओके, तो जो टाइटल है उसका मतलब यहाँ पे क्या है, अर्नेस्ट की जो स्पेलिंग है आपके प्ले में दैट इज़ ERNEST. वो है अर्नेस्ट यानी नेम ऑफ हिज ब्रदर. लेकिन यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है इन द टाइटल द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये अर्नेस्ट वो नहीं है, यानी इट इज़ नॉट द नेम. यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग. इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व, ठीक है. बीइंग अर्नेस्ट मतलब ईमानदार होने का महत्व. किसको समझ में आता है, जैक को. जब लास्ट में उसके सारे झूठ रिवील हो जाते हैं देन ही कॉट बाय द फ्रेंड, कि लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसका दोस्त उसका सच सबके सामने ले आता है that he is only one, he is himself the Ernest and he is himself the Jack, कि वही जैक है वही अर्नेस्ट है. तो ये जो रिवील हो जाती है चीज़, उसके बाद जैक रियलाइज्ड कि हाँ मुझे ईमानदार रहना चाहिए था, और ऑनेस्ट होने की, अर्नेस्ट होने की अपनी एक वैल्यू होती है, एक अलग इंपॉर्टेंस होती है. तो दैट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टाइटल, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. ये इंपॉर्टेंस किसको समझ में आती है, जो इसका मेन कैरेक्टर है यानी जैक वर्दिंग. इसको समझ में आता है कि मुझे थोड़ा सा अर्नेस्ट होना था, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे ये झूठ नहीं बोलना था कि मेरा कोई भाई भी है, क्योंकि रियल में नहीं है. और ये चीज़ जब रिवील हो गई तो उसे इस चीज़ का पछतावा होता है. सो आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ द टाइटल. आपको टाइटल का मतलब समझ में आया होगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. बिफोर द चैप्टर देयर इज अ पैराग्राफ इन ऑरेंज कलर विच आई एम गोइंग टू रीड अबाउट, एंड आपको साथ साथ पढ़ते जाना है. सो बी विद योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज 44. ओके, सो हियर इज इट्स स्टार्टिंग. द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले इज जैक वर्दिंग. प्रोटैगनिस्ट मीन्स होता है हीरो या मेन कैरेक्टर या नायक, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी जो प्ले है वो मेन उसका कैरेक्टर कौन है, हीरो कौन है. तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरो है वो है जैक वर्दिंग, ठीक है. देन ही हैज़ बीन लिविंग अ डबल एग्जिस्टेंस बाय द नेम ऑफ अर्नेस्ट. वो डबल एग्जिस्टेंस बनाकर रह रहा है, मतलब डबल रोल जिसको आप बोलते हैं, जैसे मूवीज़ में हुआ करता है कि वो खुद को ही डबल रोल में रिप्रेजेंट करते हुए रह रहा है और लोगों को ये बता रहा है दैट आई एम लिविंग विद माई ब्रदर ऑल्सो, कि मैं हूँ और मेरा भाई भी है, जबकि वो अकेला है. तो वो लोगों को ये दिखा रहा है कि उसके घर में 2 लोग रहते हैं, वो और उसका भाई. However, to his friends, he claims that Ernest is actually his younger brother. उसने अपने दोस्तों में ये बता रखा है कि जो अर्नेस्ट है वो उसका छोटा भाई है, जबकि रियल में तो नहीं है. बट ही इज़ प्रिटेंडिंग कि उसका कोई छोटा भाई है जिसका नाम है अर्नेस्ट. ओके, देन हु इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट. और उसने हर जगह ये बता के रखा है कि जो उसका भाई है वो स्पॉइल्ड ब्रैट है. स्पॉइल्ड ब्रैट मीन्स होता है जैसा बिगड़ा हुआ नवाबजादा, इस तरह से बोलते हैं ना कि बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ भाई है उसका. उसका कहने का मतलब ये था कि जो उसका भाई है बहुत बिगड़ा है, बहुत फालतू के खर्चे करता है, बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स हैं उसके अंदर. तो उसने अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में हर जगह ये बता के रखा है दैट ही हैज़ अ यंगर ब्रदर, और वो जो है वो स्पॉइल्ड ब्रैट है, यानी वो बहुत बिगड़ा हुआ है,
बहुत ज़्यादा नवाब है वो, ठीक है। देन वन डे जैक डिसाइडेड टू एंड दिस स्टोरी, लेकिन जब उसे लगता है कि ये जो स्टोरी उसने सबको बता के रखी है, इट विल क्रिएट अ ट्रैजिक मोमेंट फॉर हिम, कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। सो वो ये सोच लेता है, ही विल डिसाइडेड कि अब मैं इसको फिनिश कर दूंगा, आई विल एंड दिस स्टोरी बाय टेलिंग एवरीवन दैट माय ब्रदर हैज़ डेड। वो सोच लेता है कि मैं सबको ये बता दूंगा कि मेरा जो भाई है वो मर गया है, तो ऐसा वो डिसाइड कर लेता है। फिर क्या होता है, ही अनाउंसेस दैट अर्नेस्ट हैज़ डेड, और फिर वो ये अनाउंस कर देता है अपने दोस्तों में और सब में कि मेरा जो भाई था वो मर गया। डेफिनेटली उसने सोचा कि अब जब मैं अनाउंस कर दूंगा सो द वन ऑफ माई कैरेक्टर विल बी एंडेड। जो इसका एक और कैरेक्टर है जो वो प्ले कर रहा है, दैट इज ऑफ अर्नेस्ट, जो रियल में नहीं है, इट विल बी एंडेड बाय सेइंग दैट ही हैज़ डेड। ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना कि वो मर गया, तो कोई पूछेगा ही नहीं कि अर्नेस्ट कहाँ है, तो उसको अपने आप को डबल एग्जिस्टेंस में रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी उसने पूरी बना ली कि वो सबको बता देगा कि उसका भाई मर गया है। Then, however, the same day he is startled to find out that a friend is staying at his home as his brother Ernest। और होता क्या है, जब वो अपने घर लौट कर आता है तो वो ये पाता है कि उसका एक दोस्त जो है वो उसका भाई अर्नेस्ट बन के उसके घर आया हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड है, he is startled। startled मीन्स होता है चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना, कोई चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हो जाए, तो वो चौंक जाता है देख के कि उसके घर पे ऑलरेडी उसका एक फ्रेंड है जो सबको ये बता चुका है कि वो उसका भाई अर्नेस्ट है। और वहाँ पे वो क्यों चौंकता है, क्योंकि रियल में तो उसका भाई होता ही नहीं है, तो यहाँ पे उसका फ्रेंड उसे रिवील करने आया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्ले नाउ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। सो फर्स्ट इज जैक वर्दिंग, हु इज द लीड रोल ऑफ द प्ले, प्रोटेगोनिस्ट। देन सेसिली, सेसिली जो है जैक्स कजन है, शी इज़ अ फीमेल, जैक्स कजन है सेसिली। देन मैरीमन जो है वो बटलर है, मीन्स द सर्वेंट ऑफ जैक। देन एल्गरनन, एल्गरनन जो है वो फ्रेंड है, ये वही फ्रेंड है जो अर्नेस्ट बन के जैक के घर में रहने आता है। ओके, सो हियर इज द सीन फर्स्ट विच इज स्टार्टिंग द लिविंग रूम ऑफ मैनर हाउस। मैनर हाउस जो है उसका लिविंग रूम है, मैनर हाउस यानी जैक का घर, तो वहाँ का लिविंग रूम है, वहाँ का ये सीन है। मिस्टर जैक वर्दिंग्स कजन सेसिली इज इन द गार्डन, और मिस्टर जैक की जो कजन है सेसिली वो गार्डन में है, घर के अंदर नहीं है, गार्डन में है। एंटर बटलर मैरीमन विद अ कार्ड ऑन अ सेल्वर, जो बटलर है यानी जो नौकर है मैरीमन, वो आता है, अंदर आता है यानी गार्डन में आता है जहाँ पे सेसिली है, एक कार्ड लेकर ऑन अ सेल्वर। सेल्वर मीन्स होता है कोई ट्रे या थाली, उसमें एक कार्ड रख के लाता है वो मैरीमन। मिस्टर अर्नेट वर्दिंग इज हियर, ही हैज़ कम फ्रॉम द स्टेशन, ही हैज़ हिज लगेज विद हिम। मैरीमन आके बताता है सेसिली को कि मिस्टर अर्नेट वर्दिंग आए हुए हैं, यानी जैक वर्दिंग के छोटे भाई जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे। ही हैज़ कम फ्रॉम द स्टेशन, वो स्टेशन से घर आ गए हैं। ही हैज़ हिज लगेज विद हिम, और उनके साथ उनका सामान भी है। ओके, तो सेसिली क्या करती है, टेक्स द कार्ड एंड रीड्स इट, वो कार्ड उठाती है और पढ़ती है, तो उसमें लिखा होता है मिस्टर अर्नेट वर्दिंग B4 द एल्बनी अंकल जैक्स ब्रदर। पूरा उसमें लिखा होता है कि मिस्टर अर्नेट आए हैं, उसका एड्रेस लिखा होता है, वो अंकल जैक का भाई है, ये भी उसमें लिखा होता है। डिड यू टेल हिम दैट मिस्टर वर्दिंग इज़ नॉट इन टाउन, तो सेसिली पूछती है उस नौकर से, बटलर से, डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया है कि अंकल जो है वो टाउन में नहीं है, कस्बे में नहीं है, मतलब वो शहर से बाहर गए हुए हैं, ये तुमने उसे बताया या नहीं। मैरीमन कहता है यस मिस, ही इज़ डिसअपॉइंटेड, मैंने उसे बताया और इस बात को सुनकर वो डिसअपॉइंट हो गया कि जैक जो है घर में नहीं है। आई मैंशन दैट मिस प्रिज्म एंड यू आर इन द गार्डन, ही इज़ एंसियस टू स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैंने उसको बता दिया है, यानी जैक के ब्रदर को ये बता दिया है कि आप यानी सेसिली और जो मिस्टर प्रिज्म है, मिस प्रिज्म है यानी उसकी फ्रेंड है, वो केवल गार्डन में है, बाकी मिस्टर जैक जो है इज़ नॉट अवेलेबल एट द होम, घर पर नहीं है, मैंने उन्हें बताया, और उनका जो भाई है वो निराश हो गया ये सुनकर, और वो आप दोनों से मिलना चाहता है एक बार। सो सेसिली कहती है लेट हिम कम इन, ठीक है उसे अंदर आने दो। इन मीन वाइल यू टॉक टू द हाउस कीपर एंड गेट अ रूम अरेंज्ड फॉर हिम, और वो कहती है ठीक है तुम एक काम करो, हाउस कीपर से कहकर एक रूम अरेंज करवा दो उसके रहने के लिए, अब वो आया है तो थोड़ा रुकेगा तो है ही। ओके, देन मैरीमन कहती है यस मिस। एंटर एल्गरनन लुकिंग वेरी हैप्पी, ही इज़ अ चार्मिंग यंग मैन। एल्गरनन जो है यानी कि जैक का फ्रेंड जो अर्नेस्ट बनकर आया है, उसका छोटा भाई बनकर आया है, वो जब घर में एंटर करता है तो बहुत खुश होता है, वो एक यंग मैन है, बहुत अच्छा है दिखने में, हैंडसम है। देन एल्गरनन क्या करता है, रेजिंग हिज हैट, अपना हैट उठाता है, आर यू सिसली माई लिटल कज़न, और सिसली को देखकर बोलता है सिसली क्या तुम मेरी छोटी कज़न हो। सिसली कहती है लुकिंग प्रिटी ऑफेंडेड, मतलब वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कहती है कुछ गलतफहमी है यहाँ पर। आई एम नॉट लिटिल, पहली बात तो मैं छोटी नहीं हूँ, इनफैक्ट आई एम यूजली टॉल फॉर माई एज,
और मैं अपनी एज के हिसाब से लंबी ही हूँ, तो मुझे आप छोटा मत बताइए। किससे बोलती है वो? एल्गर्नन से, ठीक है, जो अर्नेस्ट बनकर आया है। आई सी फ्रॉम योर कार्ड, मैंने आपके कार्ड से देखा दैट यू आर अंकल जैक्स ब्रदर, कि तुम अंकल जैक के ब्रदर हो। हाउएवर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू आर हियर, हाउएवर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ कैसे हो। मतलब जब तुम्हें पता चल गया था कि अंकल जैक यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। यू डिडंट इन्फॉर्म अस ऑफ योर विजिट, और तुमने आने से पहले बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। सो अंकल जैक्स वॉन्ट बी बैक टिल मंडे आफ्टरनून, तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अंकल जैक जो हैं वो मंडे दोपहर से पहले वापस नहीं आएंगे। मतलब तुम यहाँ पर उनसे मिलने आए हो, और मैं तुम्हें ये बता दूँ कि वो मंडे दोपहर से पहले वापस नहीं आएंगे। ओके, तो एल्गर्नन कहता है दैट इज़ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ये मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक बात है कि मैं उनसे मिलने आया हूँ और वो यहाँ पर नहीं है। आई विल बी लीविंग बाय द फर्स्ट ट्रेन ऑन मंडे मॉर्निंग, मैं मंडे सुबह की पहली ट्रेन से चला जाऊँगा। आई हैव अ बिजनेस अपॉइंटमेंट टू अटेंड, मेरे पास एक बिजनेस अपॉइंटमेंट है जो मुझे अटेंड करनी है जाके। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई यहाँ नहीं है, वरना मैं नहीं आता, लेकिन मैं मंडे सुबह चला जाऊँगा क्योंकि मेरी बिजनेस अपॉइंटमेंट है। सेसिली कहती है वेल इफ़ इट इज़ अ बिजनेस एंगेजमेंट आई विल नॉट पेस्टर यू ऑन वेटिंग, तो वो कहती है अगर ये तुम्हारी कोई बिजनेस मीटिंग है, तुम्हारी कोई ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं तुम्हें पेस्टर मीन्स प्रेशराइज नहीं करूँगी यहाँ पे रुकने के लिए, अंकल जैक का वेट करने के लिए मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूँगी। हाउएवर आई थिंक यू शुड वेट अंटिल जैक अराइव्स, और हो सके कैसे भी तो तुम अंकल जैक के आने तक का इंतज़ार कर लो, कि जब तक वो आए तब तक तुम वेट कर लो। आई नो दैट ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू अबाउट योर एमिग्रेशन, मैं जानती हूँ कि वो तुमसे तुम्हारे एमिग्रेशन को लेकर बात करना चाहते हैं। एमिग्रेशन मीन्स होता है प्रवास, प्रवास मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह रहना। तो तुम जो दूसरी जगह रह रहे हो उससे रिलेटेड तुमसे वो कुछ बात करना चाहते हैं कि तुम ठीक से वहाँ रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, तो इसलिए अगर तुम रुकोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो एल्गर्नन कहता है अबाउट व्हाट, किस बारे में बात करना चाहते हैं वो? तो सेसिली रिपीट करती है योर एमिग्रेशन, अंकल जैक इज सेंडिंग यू टू ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारे एमिग्रेशन के बारे में, तुम्हारे प्रवास के बारे में, तुम जो ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे हो, उन्होंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में भेजा है, उस बारे में वो तुमसे बात करना चाहते हैं कि तुम ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से रह रहे हो या नहीं। सो एल्गर्नन कहता है ऑस्ट्रेलिया, आई वुड रादर डाई देन ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, वो कहता है ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं मर जाऊँगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगा। सो सेसिली कहती है वेल ही डिड मेंशन इट ड्यूरिंग डिनर ऑन वेंसडे नाइट, बोली ओके हो सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे बताया था वेंसडे को डिनर के टाइम में, जब हम लोग खाना खा रहे थे तब उन्होंने ऐसा मुझे बताया था, और उन्होंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया इसलिए भेजा, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर विक्ड लिटिल अफेयर्स दैट ही प्लान ऑन सेंडिंग यू टू ऑस्ट्रेलिया, कि विक्ड लिटिल मतलब अफेयर्स मीन्स तुम जो शरारतें करते हो, जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं, उनकी वजह से उन्होंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था एट द टाइम ऑफ द डिनर ऑन वेंसडे। तो एल्गर्नन कहता है ओ वेल द अकाउंट्स आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आर नॉट पर्टिकुलरली इनकरेजिंग, तो कहता है मुझे जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में चीज़ें पता चली वो मेरे लिए जो है वो इनकरेजिंग नहीं है, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। सो द वर्ल्ड इज़ गुड इनफ फॉर मी कज़न सेसिली, वो कहता है कि जो दुनिया है जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है कज़न सेसिली, तुम चिंता मत करो, मैं ऑस्ट्रेलिया ना गया था और ना जाऊँगा। सो सेसिली कहती है यस बट आर यू गुड फॉर इट, तो सेसिली यहाँ पे कहती है क्योंकि वो उसका बिहेवियर जानती है, जैसा उसने अंकल जैक से सुना है कि जो अर्नेस्ट है वो बहुत ही बैड बिहेवियर वाला है, बहुत ही बिगड़ा हुआ नवाबजादा है। तो सेसिली कहती है कि दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी है बट आर यू गुड फॉर द वर्ल्ड, क्या तुम भी दुनिया के लिए अच्छे हो, क्या तुम्हारी आदतें अच्छी हैं? सो यहाँ पे एल्गर्नन कहता है आई एम अफ्रेड नॉट, मैं डरता नहीं हूँ, दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू रिफॉर्म मी, और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे रिफॉर्म कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रिफॉर्म करो, मुझे सुधार दो अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो, ठीक है। होता क्या है इंटरनली स्टार्टिंग लाइकिंग सेसिली, एल्गर्नन को यहाँ पे सेसिली पसंद आने लगती है क्योंकि वो उसकी रियल में तो कज़न है नहीं, क्योंकि वो जैक का फ्रेंड है, तो सेसिली उसको जब अच्छी लगने लगती है तो इसलिए वो सेसिली से कहता है दैट यू कैन रिफॉर्म मी, ऐसा मैं चाहता हूँ। ओके, सो नाउ वी आर एंटरिंग ऑन द नेक्स्ट पेज विच इज़ 46। हियर एंटर मिस प्रिज्म एंड डॉक्टर कैसवेल, यहाँ पे मिस प्रिज्म और डॉक्टर कैसवेल जो है वो अंदर आते हैं, घर में आते हैं। दे हैव कम टू मीट सेसिली, वो आए हैं सेसिली से मिलने के लिए। सिंस जैक इज सपोज टू बी आउट ऑफ टाउन, जैसा उन्हें पता है कि जैक जो है वो शहर के बाहर है, तो सेसिली ठीक है या नहीं, इसलिए वो उनसे मिलने आए हैं। सो दे आर वेटिंग एट द पोर्च टू द स्पॉटेड इनटू द हाउस, लेकिन वो घर के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं 2 मिनट का कि ऐसा हो कि जो अंदर है वो चला जाए फिर हम अंदर जाएँ। सो जैक एंटर्स एट द सेम टाइम, लेकिन वो घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं मिस प्रिज्म और डॉक्टर चैसवेल, तभी जैक आ जाता है एकदम से, मतलब आने वाला वो मंडे को होता है लेकिन वो आ जाता है। So now here I am ending the part 1, okay, and it will be continued in the part 2. So be ready for the part 2. Thank you.